थे और एक बड़ी खबर के साथ जो पिछले 3-4 घंटों में काफी ज्यादा ट्रेंड में है और वो ये है कि सिक्किम में ड्रैगन की एक सैन्य टुकड़ी के साथ भारत की झड़प। और ये खबर इसलिए भी मौजू है क्योंकि इन दिनों जो कुछ भी गलवान से लेकर के पैगोंग तक जो कुछ भी बर्फ के चादरों में लिपटा हुआ है और वहां पर अभी पिछले 2 दिनों से बातचीत का जो दौर चला और उस बातचीत में भारत ने जिस तरह से दबाव बढ़ाया है उसका असर दिखा है। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैं पिछले 3-4 महीनों से जब भी फेसबुक के माध्यम से लाइव पर आ रहा हूं या कोई वीडियो बना रहा हूं तो ये कहता हूं कि जो कुछ भी चीन के साथ स्थिति बनी हुई है वो आगे अभी और खतरनाक मोड़ पर जाने वाली है क्योंकि ये जो फरवरी इन तक जब तक ये बर्फ वहां पर गलेगी और मार्च अप्रैल तक की जो स्थिति होगी उस तक ये स्थिति तैयार हो जाएगी कि वास्तव में चीन और भारत पूर्वी लद्दाख में जिस गतिरोध के सामने खड़े हुए हैं वहां से वो गतिरोध समाप्त होगा या नहीं। तो मेरा अपना ये आकलन है कि गतिरोध समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। क्यों उस कहता हूं मैं उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह है कि भारत चीन को अब जिस भाषा में जवाब दे रहा है उसकी अपेक्षा चीन को थी ही नहीं। गलवान से लेकर के पैगोंग और उसके बाद अरुणाचल में भी उनको बहुत तगड़ी जो है प्रतिक्रिया मिल रही है, जवाब मिल रहा है। और इस तरह से अरुणाचल से लेकर के पूरा लद्दाख लेह तक जहां भी हम चीन के साथ बिल्कुल बॉर्डर स्तर पर अर्थात एलएसी उस 3000 किलोमीटर की दूरी पर पता नहीं कितनी जगह फ्रंट खोलने की या एक विवादास्पद क्षेत्र बनाने की कोशिश अभी चीन करेगा इसका आपको सहज अंदाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि गलवान में जो कुछ भी चीन को परेशानी झेलनी पड़ी, जो उनकी फजीहत हुई और विश्व का आका बनने की या एक वैश्विक ताकत बनने की अमेरिका तक को चुनौती देने वाले चीन को जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना डंका बजवाने की एक जल्दबाजी पड़ी हुई है, जल्दी पड़ी हुई है, उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा गलवान पैगोंग में लगा दिया है भारत ने। और हर एक उस स्थान पर अब चीन को एक बड़ी चुनौती मिल रही है भारत की तरफ से। और इसको आप इस तरह से समझिए, अभी जो सिक्किम के नाकुला में जो झड़प हुई है वो सेना ने एक प्रतिक्रिया भी दी है कि एक सामान्य सी झड़प है, होती है जब दो देशों की सेनाएं आपस में आमने सामने होती है तो इस तरह की झड़प हो जाया करती है। इसे हम यूं ना माने कि भारत ने 15-16 सैनिकों को उनके घायल कर दिया और 4 हमारे घायल हो गए। वास्तव में ये एक खबर के तौर पर हम देखते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं। चीन इससे कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहा है जिसको करने के लिए अब उसको कई बार सोचना पड़ रहा है। देखिए, जो सैन्य मामलों के जानकार हैं और इस मामलों में उनकी थोड़ी दिलचस्पी है, वो जो जानते समझते हैं वो इस फैक्ट को पहले इसको जाने और समझे। इसका सीधा सा मामला ये है कि पूरे एलएसी पर अर्थात अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हर एक जगह चीन टोह लेने की कोशिश कर रहा है गलवान के बाद कि क्या भारत वही है जो पहले हुआ करता था। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी का यह बयान बराबर आ रहा है कि मिस्टर 56 मिस्टर 56 आजकल चीन पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये भी राहुल के लिए एक जवाब है और राहुल के लिए ये नहीं कि कोई मोदी के प्रति बहुत आग्रह है और राहुल के प्रति दुराग्रह है। वास्तव में राहुल के परिवार से ही और उनकी पार्टी से ही इतने दिनों में उनके कई लोगों ने शासन किया और उस दौरान पंचशील सिद्धांतों की बखिया उधेड़ते हुए चीन ने 1962 से लेकर के लगातार 90 के दशक में, 2000 के दशक में, 2013-14 तक जो कुछ भी चीन ने किया वो पंचशील सिद्धांतों के की बखिया उधेड़ते हुए किया है। अब चीन को 2014 के बाद से समझ में आने लगा, खास करके एक तरह से आप देखें कि डोकलाम के बाद चीन को यह पता चलने लगा कि अब वो जो तौर तरीका वो अपनाता है उससे अब वो भारत को छेड़ नहीं पाएगा और जबरन जमीन कब्जा नहीं कर पाएगा।
सबसे पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वास्तव में ये विडंबना है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है, जो बाउंड्रीज है, जहां दोनों तरफ की सेनाएं जो है अपने अपना क्षेत्र मान के तैनात है, वो अभी पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। अनिर्धारित स्थान पर जिस तरह से पेट्रोलिंग होती है और सारी बातें होती हैं सैन्य स्तर पर, उसके निर्धारण में चीन बीच बीच में षड्यंत्र करता रहता है और ये दशकों से चला आ रहा है। इसलिए राहुल गांधी जिस तरह से सवाल कर रहे हैं और उस सवाल पर उनको तरजीह नहीं मिलती, तो ये शायद जो लोग जानते हैं वो इसलिए उनको तरजीह नहीं देते। लेकिन अब तरजीह की बात नहीं, राहुल जी को भी ये समझना चाहिए और इस देश में खास करके चीन की नीति को लेकर के या चीन पर विश्वास करने के लिए आग्रह करने वालों को अब ये सोचना और जानना पड़ेगा कि चीन मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसको वैश्विक स्तर पर एक मजबूत ताकत के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए बताना जरूरी होगा कि वास्तव में एशिया में तो उसकी कोई सानी ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है। इसलिए अभी ताइवान के मुद्दे पर और बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर जिस तरह से अपने नौसैनिक बेड़े को वहां पर नियुक्त किया है और ऑर्डरिंग मोड में सेना को रखा है, तो चीन कभी भी पिट सकता है साउथ चाइना सी में ताइवान को लेकर के। मैं अभी उस पर बाद में आता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि जो कुछ भी नाकुला पर हुआ, नाकुला के पास भारत और चीन के बीच में ये जो झड़प हुई जिसमें 15 चीनी सैनिक, 14 बताया जा रहा है, उसे जानकारी के मुताबिक 20 से अधिक चीनी सैनिक घायल हुए हैं और 4 से 5 भारतीय सैनिकों के घायल होने की जो खबर है। सेना की जो सेना का जो बयान आ रहा है, उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो ये है कि ये एक सामान्य झड़प थी, जिस झड़प के बाद दोनों देशों के कमांडर्स ने मिलकर उसको मामले को सुलटा लिया। ये स्थिति ही क्यों पैदा हो रही? ये इसलिए कि परंपरागत तरीके से जो विस्तारवाद की चीन की नीति है वो यही हुआ करती थी कि एलएसी पर पूरा अरुणाचल से लेकर के अगर आप देखें तो नेपाल की सीमा से होते हुए पूरा आप अगर लद्दाख तक चले जाएं, तो इस पूरे एरिया में चीन की निगाहें जब भी भारत के क्षेत्र में घुसने की हुई तो ऐसे ही वो दशकों से करता चला आ रहा है। लेकिन अब 2014 के बाद वो करने की स्थिति में नहीं है। डोकलाम के बाद ये एक राहुल गांधी को एक सबसे बड़ा जवाब है कि पहले आप समझिए, इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जो आप सवाल जाकर के तमिलनाडु में पूछ रहे हैं। इसलिए उसे मैं राहुल के सवालों पर और राहुल की राजनीतिक शैली पर, जिस अंदाज में वो विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल पूछते हैं, वो पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत बचकाने स्तर की बात करते हैं। सॉरी टू से वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि उसमें मजा नहीं आता। तो वो जैसा कि चीन की नीति पर अगर आज आप सोचिए, भाजपा की तरफ से ये सवाल किया जाने लगे कि 1962 से लेकर के क्या स्थिति थी, तब शासन किसका था, समझिए इसके फैक्ट को यह है कि जब निर्धारण ही नहीं है स्थान का, बाउंड्रीज का, तो वहां पर पीएलए की सेना इस तरह की गलती करती रही और उस गलती को डोकलाम, जो जिस समय प्रधानमंत्री मोदी थे, तो उस स्थिति के बाद गलवान, उसके बाद पैगोंग, डेप्संग, चाहे जो आप देख लीजिए, और इवन की जो नेपाल की तरफ से लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पे जो गेम किया गया है, जो भारतीय क्षेत्र को नेपाल अपना बताता है, और उसके लिए ओली वहां के नेपाल के प्रधानमंत्री बहुत सरगर्म हुए थे। हालांकि अपनी करनी का फल वो भोग रहे हैं कि अपनी पार्टी से उनको निकाल दिया गया। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि क्यों निकाला गया और उस निकाले जाने का क्या फायदा या नुकसान होगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो में। तो इसलिए ये अभी देख रहे हैं आप, अरुणाचल की खबर आ चुकी, सिक्किम में नाकुला दर्रे के पास उसके इर्द गिर्द वहां पर एक अच्छी खासी भिड़ंत थी और ये भिड़ंत एक चेक पोस्ट पर कुछ एरियाज को लेकर की हुई। और इसी तरह की बात वो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा में नेपाल के माध्यम से कर रहा था। लेह लद्दाख की स्थिति आप जान ही समझ रहे हैं, अरुणाचल की जान ही समझ रहे हैं। तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि 2014 से लेकर के आज 2021 आज और अभी तक चीन बराबर, जैसा कि परंपरागत तरीके से जब मन आता था वो ऐसा कर लेता था कि किसी क्षेत्र में आके काबिज हो जाता था और धीरे धीरे फिर उसके बाद बातचीत का दौर शुरू होता था और उस पर वो कब्जा करता था। तो ये कहता था पहले आप अपना पीछे हटाइए, अरुणाचल हमारा है, फलाना हमारा है, तब हम अब पीछे हटेंगे। तो 2 कदम आगे वो पीछे होता था,
तो 4 कदम पाता था। अब ये स्थिति ही नहीं है, जहां है उसको घेरा जाता है और मारा जाता है तुरंत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीन के साथ बहुत बड़े संघर्ष की एक बड़ी संभावना जो पिछले सितंबर अक्टूबर से, और जब मैं बराबर कर रहा हूं कि ये फरवरी मार्च तक का महीना इतना खतरनाक है कि लड़ाई अवश्यंभावी है, वो उसी तरफ स्थिति जाती हुई दिखती है। जो नाकुला के पास हुआ, वो नाकुला में चीन सैनिकों की पिटाई एक सिंबॉलिक है। ये पिटाई का जो तौर तरीका था यही था कि इनको मारा ही जाएगा। ये इसलिए ये भी संकेत भारत का, बदले भारत का ये संकेत है कि तुम गड़बड़ी करोगे तो मारेंगे। और अब जो एक बहुत बड़ी जो इन दोनों के देशों के बीच में एक समझौता हुआ था, और संयोग बस उस समझौते का भी जो श्रेय है वो कांग्रेस को है कि जिसमें गोली न चलाने देने की बात दोनों सेनाओं की तरफ से की गई थी और बाकायदा उस पर समझौता हुआ था। भारत ने उस समझौते को भी खत्म कर दिया। तो अभी तो ये गुत्थम गुत्था जो संघर्ष आपको दिखता है, ये संघर्ष सिर्फ सिंबॉलिक है। अरुणाचल से लेकर के पूरे गलवान पैगोंग तक ये जो स्थिति बनी हुई है, ये बहुत बड़ा संकेत कर रही है कि दोनों के बीच में बहुत बड़े संघर्ष की स्थिति बन रही है, जो काफी कुछ पक चुकी है। होगा क्या? होगा ये कि अब चूंकि गलवान में आप देखिए, गलवान और पैगोंग को लेकर के जो 2 वार्ताएं अभी हुई हैं, एक वार्ता हुई है लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो 2 दिन तक चली, कल उसका ज्यादा भाग पूरा हुआ। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि एक कदम पीछे नहीं जाएंगे। पहले जहां से आप मई 2020 के पहले, अप्रैल मई 2020 के पहले आप जहां थे, पहले आप वहां लौटिए, और लौटने के बाद तब हम तय करेंगे कि हम पीछे जाएं। तो सबसे पहली बात, जो जिस भारतीय को इस बात के लिए कोई आशंका हो, वो ये जान ले कि भारत चीन से क्यों परेशान है चीन, क्योंकि भारत अब उस पर चढ़ चुका है। जो एलएसी को लेकर के परंपरागत तरीके से आजादी के बाद से चीन से हम पंचशील के नाम पर दोस्ती करते थे और इस पर इन चिपटे नाक वालों पर हम भरोसा करते थे, ये किसी लायक नहीं है। जो पूरी दुनिया को इतना बड़ा धोखा दे दिया कि पूरी दुनिया में एक साल मानवता के लिए ही खतरा हो गई। इन पर भरोसे का ये परिणाम था, वो भरोसा और वो बदलाव इन्होंने 2014 से देखना शुरू किया। अब इनको हर एक जगह इस तरह की कुटाई पिटाई मिल रही है, क्योंकि सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है, इसलिए इनकी पिटाई अब होगी। पहले भी ये पीटे जाते थे, ऐसा नहीं है, सेना हमारी वही है, उसकी ताकत वही है। पहले उसको बहुत जल्दी संभालने की कोशिश की जाती थी, वो संभालने की बात नहीं है, पहले इनको पीटो, गोली चलाने की जरूरत पड़े गोली भी चलाओ। और जिस अंदाज में आपके क्षेत्र में घुसते हैं, आपको कैसे मालूम नहीं कि भारत उसकी प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर नहीं देता? ये हम आपको नहीं जानते ना। इसलिए जैसे को तैसे का जो व्यवहार है वो इनके साथ किया जा रहा है। तो ये जो खबर आई कि नाकुला में दोनों तरफ के सैनिक भिड़े, तो भिड़े, भारत ने पीटा, और पीटने की स्थिति तभी बनती है क्योंकि ये आदत से मजबूर हैं। इनके सैन्य कार्रवाई में विस्तारवाद के तहत इनको जो पढ़ाया गया वो इसी तरह से है, जबरन घुसो, संघर्ष करो, फिर उसके बाद थोड़ा धौंस दिखाओ, धौंस में अगर कोई आ जाए तो फिर आप उसके ऊपर प्रभावी हो जाओ, चढ़ लो। सॉरी टू से ये वर्डिंग में बोल रहा हूं। तो अब ये नहीं हो रहा, ये चीज इनका अब नहीं हो पा रहा है। इसलिए अभी पता नहीं कितनी बार कितने तरह से फ्रंट खोले जाएंगे और खोलने की स्थिति बनेगी। इसलिए ये स्थिति मानिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 फ्रंट वॉर जो है भारत अभी लड़ रहा है। ऐसा नहीं है एक तरफ उसका पिट्ठू पाकिस्तान, हालांकि उसके पास अपना कोई बूता नहीं, वो संघर्ष कर रहा है। चूंकि बहुत ज्यादा जो पीओके का क्षेत्र है वहां पर चीन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है, क्योंकि $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर लिया। एक तरह से आधे पाकिस्तान को उन्होंने लगभग खरीद लिया है और अपनी ताकत पर वो सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि भारत की निगाहें पीओके पर लगी हुई हैं और वो मौके का इंतजार कर रही हैं, और इसलिए फ्रंट को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि कभी पाकिस्तान की तरफ भारत का ज्यादा वो न जाए, उसकी नजरें न जाए, तो वो बॉर्डर पर
जगह जगह पर भारत को उलझाने की रणनीति पर चीन चल रहा है। इसलिए ये जानिए कि जब बात चल रही है डेप्सांग में या बात चल रही है मोल्डो में, डेप्सांग को लेकर के या गलवान को लेकर के या अन्य किसी भी क्षेत्र को, पूरे परिक्षेत्र को, पूर्वी लद्दाख में दोनों तरफ से 50,000 की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अगर वास्तव में चीन की नीयत सही होती तो वही बातचीत करता, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फ्रंट अगर बात कर रहे हैं लेह लद्दाख में, तो फ्रंट अरुणाचल और सिक्किम में भी खोलना चाह रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो परंपरागत तरीके से, जैसे अभी तक वो भारत से निपटने आए हैं 2000 पहले की तरह, वही से वो निपटना चाहते हैं। और वही 1962 में वही हुआ। भारत अब इसमें नहीं आने वाला। हाँ भाई, बात करेंगे, बैठेंगे, लेकिन जितनी धूर्तता तुम करोगे उससे ज्यादा धूर्तता करने की स्थिति में हम हैं, क्योंकि सठे साठम समाचरे। तो चीन इस बात को समझ चुका है। और इसके साथ साथ जो एक आर्थिक हमला चीन पर किया गया है, उनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार कराने की एक बड़ी कूटनीतिक पहल अब कर दी गई है। जो लोग बड़े विशेषज्ञ बना करते थे और बाइडेन प्रशासन से इतनी बड़ी अपेक्षा कर लिए थे और इतना बड़ा मूल्यांकन कर डालते थे, और मैं बराबर कहता था कि बाइडेन गद्दी संभालने के तत्काल बाद ही जिस सक्रियता से चीन के खिलाफ सरगर्म होंगे, शायद इतना ट्रम्प भी नहीं। ये समय की मांग है, और इसके लिए भारत जैसा बेहतर रणनीतिक सहयोगी अमेरिका को नहीं मिल सकता, क्योंकि भारत एक तरह से टू फ्रंट वॉर लड़ रहा है। एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें आमने सामने की सेनाएं जो है वो तो गोला बारूद और फाइटर जेट्स और ये सारी कर देती हैं। वो तो बहुत छोटा होता है, 10 दिन 15 दिन बहुत ज्यादा गया तो। लेकिन वो स्थिति नहीं आनी। टू फ्रंट वॉर में भारत बाकायदा 8-9 महीनों से लड़ रहा है, और उसको एक्सटेंशन देने के लिए चीन की ये रणनीति है। जो कुछ भी नाकुला में हुआ, इसलिए नाकुला में भी ये मार खाएंगे, ये अरुणाचल में भी मार खाएंगे, ये हर जगह चीनी सैनिक मार खाएंगे। लेकिन हमें ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये दुश्मन हमारा कमजोर नहीं है, क्योंकि इसको अपनी गलतफहमी है। इसलिए अब ये टू फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक जगह जगह जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं, जहां पर वो भारत की कमजोरी पकड़ना चाहता है, पाना चाहता है, वहां पर वो ऐसे ही हरकत कर रहा है। लेकिन उस हर हरकत में उसको असफलता मिल रही है, क्योंकि भारत की चौकसी और भारत की तैयारी अरुणाचल टू लेह वो है जो चीन समझ ही नहीं पा रहा है। और इस बौखलाहट में वो पाकिस्तान को भी आगे ला सकता है, उस स्थिति में जब वो जान जाएगा कि पीओके में भारत कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि पीओके में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन ने बाकायदा पाकिस्तान के गिरवी के स्वरूप में, गिरवी के फलस्वरूप उसने उस काम को करने का बीड़ा उठाया है। और इस मामले में वो सबसे पहले सड़क, वन बेल्ट वन रोड का जो एक कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ा रहा है। तो उसमें बहुत बड़ी अब रुकावट भारत बन चुका है। इसलिए आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान दोनों बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, जो आप ये किसान आंदोलन का ये सारा नाटक ये सब देख रहे हैं, ये सब इसीलिए बहुत संभालने की कोशिश की जा रही है कि देश की अंदरूनी स्थिति ज्यादा खतरनाक स्थिति पर ना आने पाए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है और चीन जान रहा है। चीन इतनी बुरी तरीके से अब बौखला चुका है कि उसे पता है कि आने वाले अप्रैल मई जून तक चीन को कई स्तर से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन मिलकर के घेरने वाले हैं। और उसके पहले वो ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर एक गुत्थम गुत्था या संघर्ष की स्थिति बना देना चाहता है जिससे भारत बातचीत में उसी में उलझे। जबकि भारत ये सब कर रहा है, इसलिए भारत आक्रमण का जवाब उसी आक्रामक अंदाज में दे रहा है। इसलिए जो नाकुला में हुआ वो अभी एक ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ होना है। लेकिन यकीन मानिए, हर जगह भारत इनको इसी तरह से मारेगी, इसी तरह से पीटेगी, क्योंकि ये भारत बदल चुका है। और 2014 के बाद तो ये भरोसा भारत ने इसलिए रखा है कि हर एक देशवासी को अपने स्वाभिमान, अपने गौरव और अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। और इसीलिए एक ऐसे प्रधानमंत्री को भारत ने चुना है
जो हर एक कदम अगर आगे बढ़ाता है तो देश के स्वाभिमान और गौरव के लिए। इस पूरे खबर के मद्देनजर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि नकुला में जो कुछ भी हुआ है, अभी इस तरह की घटनाएं आने वाले गर्मियों तक और बढ़ेंगी और चीन और पाकिस्तान से सीमित युद्ध ही सही, लेकिन युद्ध अवश्यंभावी है। ये उसके पहले का एक ट्रेलर है, लेकिन उस ट्रेलर में ड्रैगन ये जान चुका है कि उसे कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसका पूरे विश्व पर राज करने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। ये वो समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। इसलिए भारत की उस नब्ज को कमजोर करने की, भारत की उस ताकत को कमजोर करने के लिए अभी किसान आंदोलन क्या, कई ऐसे आंदोलन पैदा किए जाएंगे, क्योंकि चीन और पाक परस्त भारत में बहुत अच्छी तरीके से देशभक्त बनकर, एक बुद्धिजीवी बनकर बड़ा बड़ा डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव्स लेने में पीछे नहीं जा रहे हैं। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको लाइव पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया पे जाकर के उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।